ओम शांति। आज 10 अगस्त 2020 की बाप दादा की मुरली में, साकार मुरली में, बाबा का प्रश्न हम सब की स्थिति के ऊपर है और नवनिर्माण और बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, इन तीनों बातों के कोरिलेशन में है कि आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है। मतलब जो नई स्थापना का टाइम है, जो नवनिर्माण होना है, जिसका कार्य चल रहा है, जिसकी नींव डल चुकी है ऑलरेडी, तो हम उस चीज के समय की समीपता का जजमेंट किस बेसिस पे ले सकते हैं। ऐसी हमारी कौन सी अवस्था होगी जिसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि हाँ, जो समय है सत्युग का वो बिल्कुल अब निकट है, या यूं कह लीजिए पुरानी दुनिया की समाप्ति का। तो आज की मुरली में गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन है ना, आसमान पा लिया। कहने का मतलब कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, एवरीथिंग किसे पाके? शिव बाबा को। तो आज की बातचीत में शिव बाबा कहते हैं कि रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे, रूहानी बच्चे ही समझ सकते हैं, है ना। तो अब बेहद के बाप को तो हमने पा लिया है, तो बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना, और जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। मजे की बात ये है, बाकी दुनिया की कोई भी चीज हम अर्न करते हैं, नेम है ना, कोई नाम, मान, शान, या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, धन, वैभव, उन सब के छीनने का पॉसिबिलिटी होती है, छिन जाने की पॉसिबिलिटी तो होती है। अब ये तो ज्ञान, योग और शक्ति सूक्ष्म है। तो वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। तो ये भी ड्रामा में बिल्कुल बना हुआ है होना, है ना। तो बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है, और ये चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहेंगे और ड्रामा भी कहेंगे ना। तो बच्चे समझते हैं कि बरोबर बाप ही आकर सृष्टि का जो चक्र है वो हमें समझाते हैं, और कोई से कभी ये बातें एक्चुअली सुनी भी नहीं, है ना। और जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही फिर समझाते हैं। तो बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, है ना। कोई है बिल्कुल सरल रीति इस बात को अंदर ले लेता है कि शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ये ज्ञान देते हैं, और फिर वहीं कोई है जो कॉन्ट्राडिक्शन करता रहता है। तो ये समझ का वेरिएशन ही ड्रामा के पार्ट का नूंद वाली चीज को दर्शाता है। तो जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही बाबा समझाते हैं। तो बच्चे, तुम अपने जन्मों को तो नहीं जानते हो ना, और मैं तुमको समझाता हूँ, ऐसे बाबा कहते रहते हैं। तो पहले तुम सुनते थे, हम लोग पहले क्या सुनते थे कि 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक मनुष्य का जन्म मिलता है। बाबा तो कहते हैं ऐसा नहीं है ना। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती और जाती हो। तो बुद्धि में आया है ना कि पहले पहले हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, और फिर हम ही पुजारी बने हैं। तो आप ही पूज्य और आप ही पुजारी, ये भी तो गायन हुआ ना। और मनुष्य फिर क्या कहते हैं कि ये जो बात है आप ही पूज्य आप ही पुजारी वाली, ये भगवान के लिए समझ लेते हैं कि भगवान ही आप ही पूज्य और पुजारी बनते हैं, और फिर सर्वव्यापी का ज्ञान शुरू हो जाता है ना। आपके ही ये सब रूप हैं, अनेक मत मतांतर हैं, है ना, और हम अभी श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं तुम समझते हो। हम क्या समझते हैं कि हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं, और वो भी जो स्टूडेंट हैं, यानी जो दुनियावी पढ़ाई करते हैं, शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते ना, फिर इम्तिहान को पास करते करते अनुभव से समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली। तो तुम भी अभी जानते हो कि हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक, और वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य। तुम्हारा राज्य कोई छीन नहीं सकता, वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना कि अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, लेकिन सुन रहे हैं, उस चीज को अलग तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो बाबा इसको शब्द देता है कि अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए ये गीत बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठकर समझाते हैं। तो अभी तुम, यानी हम बच्चे, यहाँ शांति में बैठकर बाप से वर्षा ले रहे हैं, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है, और बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण का राज्य शुरू होता है
है ना। और मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं कि देवताएं वाम मार्ग में कैसे गए। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है ना। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। ड्रेस अर्थात शरीर, है ना। तो अब बच्चे जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। तो बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं ना, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये बात सुनती तो आत्मा है, हम आत्मा हैं न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर का नाम का नशा है। क्यों? क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा हैं ये जानते ही नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया, क्या समझाया बाबा ने, कि तुम आत्मा हो और तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। ये ज्ञान अभी है कि हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। देवताओं को ये नहीं पता होगा कि हम किसी दिन क्षत्रिय बन जाएंगे, है ना। 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना, सब इकट्ठे थोड़ी आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती रहती है। तो अभी तो ये पतित दुनिया है और वो पावन दुनिया है। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। तो यहाँ जैसे कि कर्म क्षेत्र पर ये एक नाटक चलता रहता है। मुख्य 4 धर्म हैं। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय का स्थापना करते हैं, तो विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल है। बाप आकर फिर सारी बातें समझाते हैं, अभूल बनाते हैं। तो बाप तो ना कभी शरीर में आते, है ना, और ना ही शिव बाबा कभी भूल करते हैं, अर्थात बाबा कभी जन्म नहीं लेता है, उनसे कभी कोई गलती नहीं होती है। वो तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। इनके रथ में आते हैं, सोल कॉन्शियस लाइन है ना। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। कल कल तुम घर जाते हो फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। तो बच्चों को भूल गया है कि हम आत्माओं का स्वधर्म ही शांत है। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी, इन सब बातों को तुम समझ गए हो। तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स जो हैं वो भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। और ये बातें हम प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं, है ना। तो वो समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा, है ना। आफ्टर लिविंग द बॉडी वो समझते हैं जीसस क्राइस्ट भगवान के पास ही चला गया। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर ये समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है। ऐसे भी कोई बात समझता है? बाबा कह रहे हैं जैसे तुम भी बेगर हो ना। बेगर अर्थात तमो प्रधान। तो जब बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस, तो यानी तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा हूं, है ना। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। तो तुम समझा सकते हो कि तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वो धर्म स्थापन करने आते हैं। सदगति दाता तो सिर्फ एक वही है। वो जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो तो सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमोप्रधान बन गए हैं। अंत में तो सारा झाड़ ही जड़जड़ी भूत अवस्था को पालेगा। तो अभी तुम जानते हो कि सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है। बड़ का मिसाल देते हैं ना बाबा, बैनियन ट्री का, जो कैलकाटा में है, जिसका मान लीजिए रियल बात है कि उस पेड़ की जो शाखाएं हैं वो जड़ के रूप में अब उस पेड़ को थामे हैं। अदरवाइज जो मेन फाउंडेशन था, मुख्य तना था, ट्रंक था, वो सड़ चुका है। तो अभी तुम जानते हो, हम क्या जानते हैं कि ये सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही नहीं है, है ना। बाबा कहते हैं कि बाप बैठ बच्चों को ये बात समझाते हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है कि हम सो देवी देवता थे, अब बनते हैं। तो यहाँ तुम आते ही हो सत्य नारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे, और नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी ना। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना, लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, तो नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षित पना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं,
फिर उनको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ भी माया के गुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं ना, उन्हों की भी आपस में रेस होती है। स्विमर्स की बाबा बात कर रहे हैं, स्विमिंग कंपटीशन होती है ना। तो तुम्हारी भी रेस है उस पार जाने की। मामेकम याद करना है, याद नहीं करते हैं तो गुटखा खाते हैं। अच्छा देखिए, अब बाप क्या समझाते हैं कि याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, है ना। तुम उस पार चले जाएंगे। तारू यानी तैराक, कोई बहुत तीखे होते हैं, स्विमर्स कोई बहुत तीखे होते हैं और कोई कम। यहाँ भी ऐसा ही है, बाबा के पास चार्ट भेजे जाते हैं तो बाबा जांच करते हैं कि याद के चार्ट को ये राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई दिखाते हैं कि हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहे। हम विश्वास नहीं करते, क्यों? क्योंकि जरूर भूल हुई है। कोई समझते हैं कि हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय चार्ट ठीक रहता है, परंतु ऐसा है नहीं। बहुत हैं जो यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसा होता है ना। अब सन्यासी लोग देखो कथा सुनाते हैं, फिर वो बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। देखते हैं कि ये तवाई होकर बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं पाते हैं ना, बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती है ना। इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे भी कोई नए आते हैं तो बाबा समझ जाते हैं पूरा समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी मत देना, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहेगी। घड़ी घड़ी चले जाएंगे कि अभी टाइम नजदीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होगा। समय तो देख रहे हो ना कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। तो बाप कहते हैं देखना कैसे 1 सेकंड में ये सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और ये खलास हुए। तो तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अर्थात चिंता की कोई बात ही नहीं है ना। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वो जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को भी तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं। झट से समझ जाएंगे कि ये तो सत्य कहते हैं। महाभारत हमारे ही एक्ट्स का रिपीट एपिसोड है। जब भी अगर उसको देखें मान लीजिए तो स्मृति रहे कि ये पांडव हम ही हैं। बाहुबल की कोई बात नहीं है, सारे योग बल की बात है, पर विजय निश्चित है। तो ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, कृष्ण नहीं हो सकता। उनका तो जन्म दिखाते हैं, कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल नहीं सकते। फिर सतयुग में ही वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट कुछ ऐसा बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं। मतलब वही फिजिकली चैलेंज वाली ही बात बाबा कह रहे हैं। क्या क्या हो जाता है ना। सतयुग में ऐसे थोड़ी होता है। वहां देवताओं को दाढ़ी आदि नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है कि ये मेल है ये फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाता है। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं, तो चित्रों में बहुत करेक्शन करते और बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं कि संशय बुद्धि तो कहेंगे कि ये क्या है। आगे ये कहते थे, अभी ये कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कह देते हैं। बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य थोड़ी हो सकता है। हर वर्ष बैठकर जलाते हैं, जैसे मानो गुड़ियों का खेल हो। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते। शास्त्र हमारे प्राण हैं। गीता का देखो कितना मान है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तुम रख कर क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन तुम नई पॉइंट सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल हो जाएगी, ये पॉइंट समझाएंगे, है ना।
टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, अच्छा है, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे, रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वो हम आपको बताते हैं। तो इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है और 5 विकार तो सब में हैं। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये हार और जीत का ही तो खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अपतित बन गए हैं लक्ष्मी नारायण, सो ब्रह्मा सरस्वती। तो बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान लेते हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो नहीं समझ पाते। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, वो फिर आ जाएंगे, प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे। वो भी तो चाहिए ना, शिव बाबा की बोली है ना, वो भी तो चाहिए ना। नेसेसरी तो वो भी है। किसी चीज को कैसे कह दें कि ये वाजिब नहीं है, ये सही नहीं है। जो सही नहीं वो ड्रामा में हो ही नहीं सकता, जो एक्यूरेट नहीं वो ड्रामा में नूंद ही नहीं। अच्छा, मुरली के प्रश्न का उत्तर तो सहज है। फिर प्रश्न क्या था कि कौन सी अवस्था, हमारी कौन सी अवस्था समय की समीपता का एक प्रूफ है, निशानी है। तो आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का मानो भटकना ही बंद हो जाएगा, वाणी में मानो याद का जौहर आ जाएगा और अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आएंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए बस याद का चार्ट बढ़ाना है। तो मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप के लिए और नमस्ते दादा के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे में रहना है। किस नशे में रहना है? कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता, सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने, अपनी जांच करो। याद के चार्ट को यथार्थ समझ कर लिखना है। वरदान, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। पद्मा पदम भाग्यशाली तो हम हैं ही, परंतु बाबा उसकी व्याख्या क्या करते हैं? श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले। जिसने सर्व प्राप्तियों के अधिकार को अनुभव किया है ना। एक है कोई राजा का बेटा है, लेकिन अगर उसे इस चीज की स्मृति ही ना दी जाए और उस राज्य भवन में उसे एक दास की तरह रखा जाए, तो वो कभी भी इस बात का अनुभव ही नहीं कर पाएगा कि वो एक राजकुमार है। अर्थात स्मृति ही स्थिति का आधार है ना। तो बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली भव, वो तो हम हैं, परंतु अगर श्रेष्ठ वेला के आधार पर हमने सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव नहीं किया, स्मृति में नहीं रखा, तो पद्मा पदम भाग्यशाली होते हुए भी स्थिति दास वाली होगी। तो जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वो कल पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया है ना, ऐसे ही नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, और शांति का नहीं होता, शांति का होता है सुख व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। किसी प्रकार का मल ना हो, डर्ट ना हो, और किसी प्रकार का कोई अभिमान ना हो, मान की इच्छा ना हो। ओम शांति।